मिस्टर चेयरमैन, आर्मी चीफ की तोसी मैं खड़ा रहा यहां, मैंने यहां एहतिजाज किया कि आर्मी चीफ की तोसी सियासत को कमजोर करेगा, पार्लियामेंट को कमजोर करेगा, आर्म फोर्सेस को ड्रैग करेगा पॉलिटिक्स के अंदर। मैं उस तोसी को बावजूद कोशिश और एहतिजाज के रोक नहीं सका। मिस्टर चेयरमैन, ट्रांसजेंडर एक्ट शर्मनाक एक्ट है, चैलेंज है हमारे अकदार के लिए, चैलेंज है हमारी रवायात के लिए, शर्म व हया के लिए। मैं उसको तब्दील नहीं कर सका बावजूद कोशिश के। मिस्टर चेयरमैन, रेप के मुलजिम, रेप बहुत बड़ा खतरा है हमारे बच्चों के लिए। मैं पब्लिक हैंगिंग उन दरिंदों के लिए उसका कानून यहां से मंजूर नहीं कर सका। मिसिंग पर्संस, अभी उस्मान ज़ई जरगा को 30 मिसिंग पर्संस हवाले किए गए वजीरिस्तान में। पता है कितने सालों के बाद? 7 सालों के बाद। मैं किससे पूछूं कि वो 7 साल जो 30 लोग वजीरिस्तान के जरगे के हवाले किए गए, उनके 7 साल का हिसाब में किससे लूं? मैंने मिसिंग पर्संस, बलोच, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, पाकिस्तानी मिसिंग पर्संस के दर्द बयान किया, लेकिन मैं मिसिंग पर्संस को बाजियाब नहीं करा सका। मैं इसका एतराफ करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, हां, यह है कि खत्म नबूवत का दिफा, नामूस रिसालत का दिफा, हुर्मत कुरान की आवाज वो मैंने बुलंद की, इस्लाम और शायर इस्लाम की दिफा, उसकी मैंने हद्दुल वसा कोशिश की, जिसमें किसी हद तक इसमें कामयाबी हुई। मिस्टर चेयरमैन, मैंने माफिया को एक्सपोज किया, वो माफिया जो हमारे गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो माफिया जो शुगर माफिया, आटा माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, प्राइवेट बिजलीघर माफिया और फार्मा माफिया, जो सबसे मजबूत है, जो हमारे गरीबों का खून चूस रहा है। मैंने बिला खौफ व खतर उस माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश की, मैंने उनके खिलाफ बोला है, और इस बोलने में मुझे धमकियां मिली है, इस बोलने में मुझे डराया धमकाया गया है, मुझे लालच भी दिया गया है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं डटा रहा, मैं खड़ा रहा, और मैंने एक लम्हे के लिए कभी अपनी उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं की। मिस्टर चेयरमैन, इस वजह से मैं ये आपको बताऊं, ये पहली मर्तबा मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इन 6 सालों में हर किस्म के अपने जायज कारोबार से अपने आप को दूर रखा है। मैंने कोई प्लाट नहीं लिया, कोई परमिट नहीं लिया, कोई ठेका नहीं लिया, कोई टैक्स इवेजन नहीं की। मैं आज आप इस हाउस के तवस्सुत से अपने पूरे मालियाती मामलात को एहतिसाब के लिए पेश करता हूं। मैंने अल्लाह के हुजूर जवाबदेही के सोच से अपने मालियाती मामलात को मेंटेन किया है। जब आप अल्लाह के हुजूर अपनी जवाबदेही के सोच से मालियाती मामलात को मेंटेन करते हैं, दुनिया के इदारे पर उसमें कोई कमजोरी नहीं पा सकते। तो मैं आज अपनी मालियाती मामलात को अपने एहतिसाब के लिए पेश करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, मैं जायज कारोबार से दूर रहा, और अब जब मैं सेनेट से रिटायर हो रहा हूं तो कम से कम मुझे यह आजादी होगी कि मैं कारोबार कर सकूंगा, कोई बिजनेस कर सकूंगा। और यह मैंने इसलिए किया, यह जायज काम था कि कम से कम वो मेरे यहां सेनेट की कारकर्दगी में रुकावट ना बनी। तो मिस्टर चेयरमैन, मैंने यह काम किया है। मैं आखिर में अपनी गुफ्तगू समेटते हुए चंद बातें मसाइल के हल की तरफ करूंगा। एक चीज तो यह है मिस्टर चेयरमैन कि सबसे पहली चीज यह है कि अगर हम पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो सिविलियन सुप्रीमेसी इस कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अभी कल परसों प्रेस रिलीज जारी किया कि हमारा इलेक्शन में कोई काम नहीं था। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक था। प्रेस रिलीज से वजाहतें ना करो, इकदामात से वजाहतें करो, अपने अमल से सबूत दो कि आपका इलेक्शन और पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, तब अवाम मानेंगे। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, सिविलियन सुप्रीमेसी बुनियाद है। जब एक साबिक वजीर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज पार्लियामेंट से कानून साजी करवाते हैं, 22 ग्रेड और 21 ग्रेड का अफसर पार्लियामेंट को उठाता और बिठाता है, तो मिस्टर चेयरमैन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहां सिविलियन सुप्रीमेसी है? यह बात याद रखें, जब तक इस बाबाए कौम के विजन के मुताबिक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी होगी और सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आएगी, कभी माशी मसाइल हल नहीं हो सकते, कभी सियासी मसाइल हल नहीं हो सकते, कभी पाकिस्तान ये मुल्कों की बिरादरी में सर उठा के नहीं चल सकता। बुनियाद है पाकिस्तान की बका का सिविलियन सुप्रीमेसी।
पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जरूरी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जरूरी है, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए जरूरी है। उस तनाजुर में हमें उससे प्यार है, लेकिन सियासत और इंतखाबात के मामलात में मुदाखलत ये हलफ से भी खिलाफ वर्जी है, दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान के साथ कोई नेकी नहीं है। इसलिए उसके हवाले से हम तनकीद करते रहेंगे। मिस्टर चेयरमैन, पहली बात सिविलियन सुप्रीमेसी। दूसरी बात, सियासी जमातों के ऊपर मैं तनकीद नहीं करता। मैंने कभी यहां एक तो जाती तनकीद नहीं की, शहसियात की तनकीद नहीं की, मैंने हमेशा उसूली बात की है। किसी की सख्त बात भी हुई है तो मैंने उसको बर्दाश्त किया है। सियासी जमातों पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है, मैं उस पर तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं जाते जाते ये कहूंगा कि सियासी जमातों को इंटरनल डेमोक्रेसी लानी चाहिए, सियासी जमातों को परफॉर्मेंस डिलीवरी के ऊपर नजर रखनी चाहिए, सियासी जमातों को नजरियाती वर्कर को अहमियत और हैसियत देनी चाहिए, डीएनए की बुनियाद पर ओहदे तकसीम ना करें, मेरिटोक्रेसी करें, अहलियत और मेरिट की बुनियाद पे करें। मैं उन पे ज्यादा तनकीद इसलिए नहीं करता कि उनके ऊपर सियासतदानों के ऊपर तो वैसे ही तनकीद बहुत होती है। अब ये देखें, कल भुट्टो रेफरेंस का फैसला आया है। मिस्टर चेयरमैन, आप देखें 45 साल के बाद आप इस कौम के एक मुंतखब वजीर आजम को इंसाफ नहीं दे सके, सिर्फ गलती तस्लीम कर सके। किसी जज के साथ कभी यह काम हुआ है जो वो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? किसी जर्नैल के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? और मुझे उस फैसले का सवाल नंबर 14 मैं पढ़ता हूं, मुझे दुख है जो कि चीफ जस्टिस ने लिखा है। 4 नंबर पे सवाल पे जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें था, क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ मुकदमे कत्ल का फैसला कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मज़कूर इस्लामी कवानीन के तकाजे पूरे करता है? अगर ऐसा है तो क्या मौजूदा मुकदमा तौबा के तसव्वुर के तहत आता है, जिसका सरीह जिक्र कुरान मजीद के दरज झेल आयत में होता है? सूरह निसा आयत 17-18, सूरह बकरा आयत 159, 160 और 222 और सूरह माइदा आयत 39, सूरह आराफ आयत 153, सूरह नहल आयत नंबर 119 और सूरह ताहा आयत नंबर 82, नी सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 359। तौबा के तसव्वुर के असरात और नताइज क्या हैं? इस पे अदालत ने क्या कहा है? राय। इस सवाल पर हमें कोई माविनत नहीं दी गई, इसलिए इस पे राय देना मुनासिब नहीं है। मुझे बहुत दुख है। आपके पास फेडरल शरीयत कोड है, आपने कुरान और सुन्नत की रूह से जुल्म किया है, आपके पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, आप उनसे राय ले सकते थे। तो सियासतदानों के साथ जो जुल्म हुआ है, इसलिए मैं सियासी जमातों के ऊपर, मैं पॉलिटिकल वर्कर से भी कहता हूं, आपके ऊपर सारे लोग तनकीद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें, एक दूसरे का साथ दें। तो मुझे दुख है, कल अदालत ने अपने खिलाफ फैसला सुनाया है और कल अदालत ने जो किया है बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये अर्ज करूंगा कि सियासी जमातें मुज़ाकिरात करें, सिविलियन सुप्रीमेसी को इंश्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को रास्ता दें, मुज़ाकिरात करें, नॉन इलेक्टेड फोर्सेस को धकेलने के लिए एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं कि यह मुल्क आवाम का है, हकी हुक्मरानी उनका हक है और वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए उसको इस्तेमाल करेगा। इसके लिए इत्तेफाक करें और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, सियासी कैदी को रिहा करें, इमरान रियाज को रिहा करें, असद तूर को रिहा करें, सहाफियों को रिहा करें। मीडिया आपका हिरावल दस्ता है, जमहूरियत का हिरावल दस्ता, दस्तूरियत का हिरावल दस्ता, फंडामेंटल राइट का हिरावल दस्ता। कभी भी मीडिया के आजादी को कंप्रोमाइज ना करें।